चैट जीपीटी गूगल से तो नहीं निकाला? पक्का? हाँ हाँ, लॉजिक समझ सकते हो, कोड तो नहीं निकाल लिया ना? हाँ, क्योंकि एक रिसर्च आई है अभी, आजकल के स्टूडेंट्स को लॉजिक विहीन करने में सबसे बड़ा हाथ चैट जीपीटी का है। आपको पता है? कंपनीज ये बोल रही है कि पीपल, जो नए स्टूडेंट्स है, दे आर नॉट लॉजिकल बिकॉज एवरीथिंग दे आर गेटिंग फ्रॉम चैट। सो द प्रॉब्लम इज वो अपना दिमाग उनका कहीं यूज ही नहीं आ रहा है। तो पहले ट्रेनर्स कुछ काम देते थे तो स्टूडेंट को कहीं मिलता नहीं था, तो दिन रात वो पढ़ा के काम करके लाता था। अब सब कुछ कहाँ मिल रहा है? तो बस मैंने काम दिया, 2 मिनट में काम हो गया, बाकी घूमने निकल जाओ फिर। अरे आया क्या, देख लेना आप लोग, है ना? ऐसा कुछ करना नहीं, करोगे तो मेरा तो कुछ भी जाने वाला नहीं है, पर आप बर्बाद हो जाओगे, ये तय है ना? यस और नो? आप सबके सब बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि जो रिसर्च आ रही है उसमें तो यही आ रहा है। और आप खुद भी सोच लो, प्रैक्टिकली देखा जाए तो मैंने कुछ भी प्रॉब्लम आपको दी, आप निकाल लोगे तो आपका दिमाग तो सोच नहीं पा रहा है ना। आप तो कॉपी पेस्ट करना सीख जाओगे, तो फिर आप लॉजिकली डेवलप कैसे हो पाओगे? फिर रियल सिनारियोस में जब एक्चुअल में रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बारी आएगी, चैट जीपीटी में तो वही अवेलेबल है जो गूगल पे अवेलेबल, वही देता है। कुछ ऐसी चीज़ दे सकता है कि जो अभी बनी नहीं है। जब कुछ नया बनाने की बात आएगी तो आपका दिमाग सोचने वाला नहीं है। चलो करें शुरू। हाँ, कहानी कल क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, जरा धुंधला धुंधला याद करो। हाँ, कलेक्शन में अरे लिस्ट चालू किया था, याद है? चलो चलो, तो हमने अरे लिस्ट के कंस्ट्रक्टर्स पढ़ लिए थे, सारे कंस्ट्रक्टर्स हो गए थे अरे लिस्ट के, यस और नो? अरे लिस्ट का जो असाइनमेंट दिया था वो भी हो गया था। चलो चलो देखो, ड्रॉबैक ऑफ अरे लिस्ट। तो हमने अरे लिस्ट पढ़ा, जब हम अरे लिस्ट में इनपुट से यूजर लेते हैं तो उसमें तो हमें साइज देनी पड़ती है ना। हाँ बिना साइज के नहीं होगा। मतलब मैं समझा नहीं। मतलब जब हम यूजर से इनपुट लेते हैं अरे लिस्ट के लिए, हाँ तो उनको साइज देनी पड़ती है, जैसे अरे में देते हैं नहीं, लेकिन अरे लिस्ट का पावर क्या है? साइज। उस साइज से ऊपर भी होगा तो अपने आप बढ़ा लेगा ना वो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अरे में ऐसा होता था क्या? अपने आप साइज वो बताया था ना कैसा फॉर्मूले से बढ़ता है। चलो मयूर कहानी सुनाओ अरे लिस्ट की जरा, इसकी कहानी सुनाओगे? अरे लिस्ट सुनाओ। अरे लिस्ट जो हमारे पुराने अरे लिस्ट में था ना, उसमें साइज का हम रोल नहीं कर सकते, तो साइज को ऑटोमेटिक चेंज होती रहती है अरे लिस्ट। और अरे लिस्ट डुप्लीकेट के अलावा अरे लिस्ट क्या करता है? ओके। और इंसर्शन ऑपरेशन रिजर्व रहता है। और जो फॉर्मूला रहता है, जो साइज इंक्रीज होती है तो वो करेक्ट कैपेसिटी a2b/2 प्लस अगर जैसे हम अगर इनिशियल अगर कुछ दे देते हैं तो वो 10 तक की मतलब असाइन करता है, लेकिन हमने जैसे मान लो 500 की साइज दे दी तो 500 के बाद भी फॉर्मूला लगाएगा ये कैपेसिटी a2b/2 प्लस। और अरे लिस्ट कौन से डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड होता है? ग्रोएबल अरे। कौन सा अरे? ग्रोएबल अरे। ये तो पता है, यस और नो? देखो देखो, अरे लिस्ट इज वर्स्ट, पॉइंट बना के लिखना ना, अरे लिस्ट इज वर्स्ट। आप मान सकते हो ड्रॉबैक है अरे लिस्ट का। हाँ, अरे लिस्ट इज वर्स्ट इफ फ्रीक्वेंट ऑपरेशन इज, array list is worst if frequent operation is insertion or deletion in the middle. Array list is worst if frequent operation is insertion or deletion in the middle. Insertion or deletion in the middle. क्या बात चल रही है? बताओ कब अरे लिस्ट अच्छा नहीं है?
जब फ्रीक्वेंट ऑपरेशन क्या हो, इंसर्शन और डिलीशन, कहाँ पे भैया, मिडिल में। देखो हमारा अरे लिस्ट इंटरनली किसको फॉलो करता है बताओ, अरे हमारा अरे लिस्ट किसको फॉलो करता है, अरे को, है ना। अब अरे कब बुरा है, जब हम अरे को, अगर आपने डीएस से कभी सुना हो तो वहां पे अरे के बारे में बताया गया, अरे बुरा कब है, कब बुरा है अरे भैया, जब मुझे, इधर ध्यान दो दीपक, अरे लिस्ट बुरा कब है, जब मुझे बिटवीन में इंसर्शन या क्या करना हो, मान लो 5000 एलिमेंट का अरे, मैं बोलूँ यार दूसरे इंडेक्स में मुझे कोई एलिमेंट ऐड करना है, तो जनरली क्या होगा, 4998 एलिमेंट्स क्या होंगे, एक कदम आगे बढ़ेंगे, तब जाके एलिमेंट क्या हो सकता है, डिलीट, ऐड हो सकता है, ये सब ना। तो यानी कि अरे में जब हम ऐसा ऑपरेशन करना चाहें कि इंसर्शन डिलीशन कहाँ पे हो रहा हो, मिडिल में, बीच में, तब कौन अच्छा नहीं है, अरे, है ना। तो अरे लिस्ट लिखा आपने, तो अरे लिस्ट वर्स कब भैया, जब इंसर्शन डिलीशन कहाँ पे हो, बिटवीन में, आया समझ। तो बुरा कौन, अरे लिस्ट। हम पढ़ क्या रहे थे, कलेक्शन, कलेक्शन की चाइल्ड पढ़ रहे थे क्या, लिस्ट, लिस्ट का एक चाइल्ड क्लास पढ़ रहे थे, इंप्लीमेंटेशन क्लास, जिसका नाम अरे लिस्ट। आया, अगले दिन डाल दो लिंक लिस्ट, हाँ हाँ, LINKED लिंक्ड लिस्ट, हाँ। तो देखो, द अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर, द अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर, the underlying data structure of linked list is, the underlying data structure of linked list is double linked list, is double linked list, the underlying data structure of linked list is कौन सा होता है भैया, डबल लिंक लिस्ट। अगले को डुप्लीकेट, duplicates are allowed in linked list, duplicates are allowed in linked list। insertion order is preserved, insertion order is preserved, duplicates क्या है भैया, allowed है, insertion order क्या है, preserved, insertion order is preserved। अगले को इट इज बेस्ट व्हेन, इट इज बेस्ट व्हेन, इट इज बेस्ट व्हेन इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन इज फ्रिक्वेंटली, is insert deletion operation is frequently performed in the middle, insertion and deletion operation is frequently performed in the middle, frequently performed in the middle, frequently performed in the middle। तब ये क्या है भैया, अच्छा है। चलो, तो जैसा हमने अरे लिस्ट बनाया था वैसा ही किसको बनाते हैं, लिंक लिस्ट। चलो, कितने लोगों का एग्जाम है आज, चलो
चलो क्लास का नाम रख देते हैं टेस्ट। क्या नाम रख दिया क्लास का? टेस्ट। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। आ गया? दिख रहा है सभी को? चलो साइज भी सही दिख रहा है। चलो मुझे क्या बनाना है दोस्तों? लिंक्ड लिस्ट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? लिंक्ड लिस्ट। किस टाइप का बना रहा हूँ? मान लो मैं स्ट्रिंग, तो यहाँ पे क्या लिख दिया? स्ट्रिंग। लिंक्ड लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना लिया, इज इक्वल टू न्यू लिंक्ड, और यहाँ पे क्या आ गया? लिस्ट। दिख रहा है क्या दोस्तों? चलो अब मैं बोलूंगा, देखो ऑटोमेटिकली क्या आ गया? जावा डॉट यूटिल डॉट लिंक लिस्ट। अब मैं बोलूंगा एल डॉट, देखो यहाँ पे अलग अलग मेथड्स हैं। एक मेथड है ऐड, इसको मैंने बोल दिया, मान लो मैंने ऐड कर दिया ABC। ठीक है ना? यहाँ पर मैंने बोल दिया क्या? XYZ। सब कुछ सेम दिखेगा, आपको लगेगा अरे लिस्ट में तो ऐसे ही कर रहे थे, बट इंटरनली क्या चेंज हो गया भाई साहब? डेटा स्ट्रक्चर। क्या चेंज हो गया इंटरनली? डेटा स्ट्रक्चर। इंटरनली मतलब पहले क्या यूज हो रहा था? अरे यूज हो रहा था इंटरनली। अब क्या यूज हो रहा है? डबल लिंक लिस्ट। कौन सी लिंक लिस्ट यूज हो रही है भैया? डबल। देखो दिख रहा है क्या आंसर? ABC XYZ WW और QQ। अरे आया क्या समझ में? आया ना? क्या बोलते हैं इसे? लिंक लिस्ट। बहुत सारे ऑपरेशन हैं इसमें। जैसे मैं अगर बिगिनिंग में ऐड करना चाहता हूं, तो इसमें एक मेथड है जिसका नाम क्या है? ऐड फर्स्ट। मान लो मैंने यहाँ लिख दिया दीपिका, कहाँ पे ऐड हो जाएगा ये? बिगिनिंग में। अगर मुझे लिस्ट के लास्ट में कुछ ऐड करना हो तो ऐड लास्ट। लास्ट में जाऊंगा और यहाँ पे मैंने डाल दिया क्या? रश्मिका। अरे समझ रहे हो क्या? SYSOUT। मैं किसको प्रिंट कराऊंगा? सीधे L को। L डॉट। आप किसी इंडेक्स पे भी जाके एलिमेंट डाल सकते हो। मुझे इंडेक्स नंबर 1 पे जाना है और यहाँ पे कुछ ऐड करना है, कटप्पा। अब बताओ क्या चेंज आने वाला है? L। जैसे ही रन करेंगे तो देखो पहले तो क्या आया? दीपिका। 1 इंडेक्स पे कौन आ गया? कटप्पा। ये सारे एलिमेंट आगे क्या हो गए? शिफ्ट। लास्ट में क्या आ गया? रश्मिका। नहीं आया क्या समझ में? अरे यस और नो? तो आप इंडेक्स पे ऐड कर सकते हो, आप एड ऑल कर सकते हो। एड ऑल पता है क्या करता है? अरे आपने एक लिंक लिस्ट बना रखी है, आपको दूसरी लिंक लिस्ट में पहली लिंक लिस्ट के सारे एलिमेंट चाहिए, तो क्या करोगे? ऐड ऑल। एड फर्स्ट, एड लॉ, ऑल, क्लियर। क्लियर पता ना क्या करता है? कंटेन्स तो किसकी मेथड है? ऊपर कंटेन्स ऑल। ये सब तो पता ही है, यस और नो? देखो जल्दी से एग्जांपल। लिख लिया क्या?
अच्छा, आप किसी एलिमेंट को रिमूव भी कर सकते हो, पता है ना। जैसे क्या लगा सकते हो, रिमूव फर्स्ट। देखो यहाँ पे एक एलिमेंट है रिमूव फर्स्ट, तो ये क्या करेगा, हाँ, अगर आप एल को डिस्प्ले कराओगे तो इसका मतलब पहला एलिमेंट क्या होगा, रिमूव, ना, हट गया दीपिका। रिमूव लास्ट भी कर सकते हो, हाँ, क्या, ये क्या चीज है, हाँ, वो तो कंटेंट्स बताया था ना, वो तो कलेक्शन के मेथड है। अरे कंटेंट्स याद है ना दोस्त, है ना, रिमूव लास्ट, ये रिमूव फर्स्ट, रिमूव लास्ट, ये भी लिखते जाओ भैया। मिडिल में इंडेक्स दिया ना दोस्तों ने, इंडेक्स देंगे, आप रिमूव में डाल दोगे इंडेक्स तो क्या करेगा, उस जगह पे जाएगा और बंदे को क्या कर देगा, फ्री। तो इंटरनली कहानी में डिफरेंस समझ में आया। अरे लिस्ट जो है किसका यूज करेगा, अरेस का। लिंक लिस्ट किसका यूज करेगा, डबल लिंक लिस्ट का। अरे लिस्ट क्या बोलता है भाई साहब, मैं कब, अच्छा जब फ्रीक्वेंट ऑपरेशन सर्चिंग हो। अरे लिस्ट कब अच्छा, जब फ्रीक्वेंट ऑपरेशन क्या हो, सर्चिंग। पूछो ना, ये एल डॉट एड लिखा कोई फर्स्ट नंबर पे कटप्पा और दो ऐसे लगा रहे एल डॉट वन फर्स्ट नंबर पे, दो नंबर, तो क्या होगा, मतलब एल डॉट एड है फर्स्ट लिखा और कटप्पा लिख दिया, एल डॉट एड फर्स्ट जो बाद में आएगा, लिख दो। पहले आपने एड फर्स्ट लिखा, वो आ गया, आप बाद में कोड तो लाइन बाय लाइन चलेगा ना। बाद में आपने एड फर्स्ट लिखा बाहुबली, तो सबसे पहले क्या आएगा, फिर बाहुबली, जो बाद में लिखा वही आएगा ना एट द एंड। अरे नहीं समझे, एड फर्स्ट इंडेक्स पे कटप्पा हाँ, कुछ भी नहीं है। लिंक लिस्ट मतलब इंटरनली क्या हो रहा है, इंटरनली काइंड ऑफ नोड ऐसे रखे हुए हैं, इसको बोलते हैं डबल लिंक लिस्ट। कौन से बोलते हैं इसको, डबल, है ना। यहाँ पे कटप्पा, यहाँ पे दीपिका, ऐसे रखे हुए नोड। जब आपने बोला वन इंडेक्स वाले बंदे पे कुछ नया डालना है, तो ये बंदा एक कदम आगे बढ़ जाएगा, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, एक नया नोड, और यहाँ पे एक बंदा आ जाएगा। ये सो नो, चलो फिर से देखो क्या पढ़ा रहा हूं मैं, लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या करता है भैया, एलिमेंट्स को इंटरनली डबल लिंक लिस्ट की मदद से रिप्रेजेंट करता है। एलिमेंट्स को किसकी मदद से रिप्रेजेंट करता है, डबल। जैसे अगर आपने डीए से पढ़ा होता तो आपको पता होता डबल लिंक लिस्ट अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स कहानी है। हाँ, मतलब जब हम नॉर्मल लिंक लिस्ट पढ़ते हैं तो वहाँ एक सिंगल होता है, एक सर्कुलर होता है, एक डबल होता है, यस और नो। लेकिन जावा में जो लिंक लिस्ट होती है वो कौन सी होती है, डबल। क्योंकि आपको पॉइंटर से डील करना नहीं है, करना है क्या, अरे आप नेक्स्ट प्रीवियस कुछ बात कर रहे हो क्या। जावा क्या बोलता है, जावा एब्स्ट्रैक्ट बात करता है। जावा बोलता है तुमने जो डबल लिंक लिस्ट बनाई थी ना, इंटरनली वही बात हो रही है, बस तुम्हें हर चीज का क्या करना पड़ रहा था, कोड। अरे तुम क्या कर रहे थे, हर चीज का कोड, और हमें कोई कोड करने की जरूरत नहीं है। नहीं समझे क्या, अरे आया क्या समझ में। यस सर। जो लिंक लिस्ट में जो पॉइंटर है तो उसको हटाने के लिए जावा सिक्योर्ड है, मतलब अदरवाइज दूसरी लैंग्वेज में वो सिक्योर्ड नहीं है पॉइंटर की वजह से। हाँ, तो फिर जावा में डबल लिंक, नहीं मेरी बात सुनो, अरे आप उस सी वाले वर्जन में चले गए। आप वो पॉइंटर तो कहाँ था, सी। डबल लिंक लिस्ट का सी से लेना देना नहीं है। पॉइंटर का मतलब वो सी वाला पॉइंटर नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी करता है। जावा में डबल लिंक लिस्ट कैसे बनाओगे, हाँ, डीए से पढ़ोगे अगर जावा के थ्रू, तो फिर क्या बनाना पड़ेगा आपको, लिंक लिस्ट किसकी मदद से, जावा। अगर आपने सी पढ़ी है तो आप किसकी बात कर रहे हो, पॉइंटर की। वो तो सी तक खत्म था भैया, सी की दुनिया में था वो, सी प्लस प्लस तक, यस और नो। तो वो पॉइंटर कब होता था, सी वगैरह। जावा में डबल लिंक लिस्ट बनती क्या, बनती है। अरे अगर मैं आपसे बोलूंगा मैं आपको डीए से पढ़ाऊंगा लेकिन किस लैंग्वेज में, जावा, तो फिर जावा में लिंक लिस्ट कैसे बनेगी, वहां पॉइंटर तो है नहीं, वहां अलग तरीका ऑब्जेक्ट बनते हैं, वहां पॉइंटर का काम कौन करेगा, ऑब्जेक्ट्स। तो वो पॉइंटर वाली बात तो सी में सीमित थी। आया लिंक लिस्ट का ड्रॉबैक क्या, लिंक लिस्ट अच्छी कब, मिडिल में इंसर्शन, जब इंसर्शन और डिलीशन कहां पे हो, मिडिल में। अरे आया, तब लिंक लिस्ट क्या है, अच्छी। क्यों अच्छी, क्योंकि इंटरनली लिंक लिस्ट पे हर नोड अपने से आगे वाले नोड का क्या रखा हुआ है, एड्रेस, इंटरनली, है ना। तो जैसे आप बोलते हो मुझे बीच पे का एलिमेंट ऐड करना है, तो इंटरनली वो वहां जाता है और एक एलिमेंट को आगे बढ़ा के इजीली क्या करता है, एलिमेंट ऐड। आपको बोला रिमूव करना है तो इजीली क्या कर सकता है, रिमूव, यस और नो।
लेकिन अरे में ये मुश्किल था। चलो, तो अरे लिस्ट वर्सेस लिंक लिस्ट, ये लिंक लिस्ट समझ में आया क्या इतना? तो लिंक लिस्ट क्या है, शॉर्ट में वापस से सुनो। लिंक लिस्ट की एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास। लिंक लिस्ट की जब हम बात करते हैं तो इंटरनली कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है? डबल लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में डुप्लीकेट्स अलाउड है, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व होता है। लिंक लिस्ट में ऐसी मेथड्स है जिसकी मदद से हम एलिमेंट बिगिनिंग में ऐड कर सकते हैं, लास्ट में ऐड कर सकते हैं, बिगिनिंग को हटा सकते हैं, लास्ट को हटा सकते हैं। लिंक लिस्ट की मदद से हम इंसर्शन डिलीशन बिटवीन में जो है इजीली कर सकते हैं। यस और नो? तो लिखो लिंक लिस्ट इज बेटर व्हेन, ये तो लिख लिया था ना, लिंक लिस्ट इज बेटर व्हेन इंसर्शन डिलीशन इन बिटवीन, लिख लिया था ना। अगर लिखो लिंक लिस्ट इज वर्स्ट, ड्रॉबैक लिख लो, लिंक लिस्ट इज वर्स्ट व्हेन फ्रीक्वेंट ऑपरेशन इज सर्चिंग। लिंक लिस्ट इज वर्स्ट when frequent operation is searching. Linked list is worst when frequent operation is search. तो अगर हम सर्च कर रहे हैं तो लिंक लिस्ट क्या है? वर्स्ट। अरे आया समझ में? चलो, जनरली इंटरव्यूअर आपसे क्या पूछेगा? वो कलेक्शन की बेसिक थ्योरी पूछ लेगा, उसके बाद वो सीधे आपसे डिफरेंस पूछेगा किसके बीच में? अरे लिस्ट और लिंक लिस्ट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछेगा? अरे लिस्ट वर्सेस लिंक। देखो आ गया पहले नंबर पे, तो मैंने क्या बोला? अरे लिस्ट वर्सेस लिंक लिस्ट। ये देखो कहाँ गई इमेज? चलो देखो, अरे लिस्ट इज क्या है? इंडेक्स बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर वेयर ईच एलिमेंट एसोसिएटेड विद एन इंडेक्स। एलिमेंट्स इन द लिंक लिस्ट आर कॉल्ड एज नोड्स वेयर ईच नोड कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स: रेफरेंस टू प्रीवियस एलिमेंट, एक्चुअल वैल्यू ऑफ द एलिमेंट एंड रेफरेंस टू द नेक्स्ट। तो ये जो कहानी मैंने बताई है सर नो, एक्चुअली मैं पूरा वो वाला लिंक लिस्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, डीएसए वाला, अदरवाइज हमारा लिंक लिस्ट 2-3 क्लास खा जाएगा ये सर नो। अब समझ रहे हो मैं कैसे पढ़ा रहा हूं आपको? मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं अभी? जावा। जिस दिन डीएसए की बात करूंगे उस दिन मैं ये लिंक लिस्ट को पूरा खोद के इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ये सब डिस्कशन कब हो सकता है? जब हम क्या पढ़ेंगे? डीएसए। अभी हम जावा पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं बहुत डिटेल में उधर लिंक लिस्ट की तरफ नहीं जा रहा हूँ। यस और नो? चलो देखो, इंसर्शन एंड रिमूवल इन द मिडिल ऑफ द अरे लिस्ट आर वेरी स्लो। अरे आया समझ में? बिकॉज आफ्टर ईच इंसर्शन एंड रिमूवल एलिमेंट्स नीड टू बी शिफ्टेड। मैंने भी यही बात बोली भैया, इंसर्शन एंड रिमूवल फ्रॉम एनी पोजीशन इन द लिंक लिस्ट आर फास्टर देन अरे लिस्ट बिकॉज देयर इज नो नीड टू शिफ्ट द एलिमेंट्स आफ्टर एवरी इंसर्शन एंड रिमूवल। ओनली रेफरेंसेस ऑफ प्रीवियस एंड नेक्स्ट एलिमेंट आर टू बी चेंज्ड। अरे आया क्या समझ में? इंसर्शन रिमूवल ऑपरेशन। अब ये कॉम्प्लेक्सिटी वाली कहानी तो अभी आपको समझ में नहीं आएगी। रिट्राइवल ऑफ एलिमेंट्स इन द अरे लिस्ट इज फास्टर। रिट्राइवल बोले तो क्या? सर्चिंग, किसी बंदे को ढूंढ के निकालना क्या है? फास्टर। क्यों? क्योंकि ऑल एलिमेंट्स इन अरे लिस्ट आर इंडेक्स बेस्ड। इसमें क्या फॉलो होता है इंटरनली? इंडेक्स। क्योंकि अरे में एलिमेंट कंटिन्यूअस होते हैं। अरे में एलिमेंट कैसे होते हैं? कंटिन्यूअस। तो आप इंडेक्स के हिसाब से एलिमेंट को निकाल सकते हो। लेकिन इधर क्या बोल रहा है ये? रिट्राइवल ऑफ एलिमेंट्स इन द लिंक लिस्ट इज वेरी स्लो कंपेयर टू विच वन? अरे लिस्ट। बिकॉज टू रिट्राइव एन एलिमेंट यू हैव टू ट्रेवर्स फ्रॉम बिगिनिंग और एंड। क्योंकि अगर 10,000 एलिमेंट की लिंक लिस्ट है, आपको कोई एलिमेंट ढूंढना है तो आप डायरेक्ट जा सकते हो क्या? आपको शुरू कहां से करना पड़ेगा? बिगिनिंग से, और एक एक करके आप ट्रेवर्स करके वहां पे जाओगे। यस और नो? अरे आया क्या समझ में? अरे लिस्ट जो है वो क्या है? टाइप ऑफ रैंडम एक्सेस, जबकि लिंक लिस्ट रैंडम एक्सेस है क्या? रैंडम एक्सेस क्या होता है? रैंडमली किसी एलिमेंट को क्या कर लेना? एक्सेस। लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं। लिंक लिस्ट इज नॉट टाइप ऑफ रैंडम एक्सेस। अरे आया क्या? थोड़ा खेल समझ में आया? चलो, तो आप वहां पे अपने नोट्स में लिख लो नीचे, अरे लिस्ट वर्सेस
लिंक लिस्ट, 10 डिफरेंसेस, अरे लिस्ट वर्सेस लिंक लिस्ट। कल एक एक डिफरेंस आप लिख के लाओगे, होमवर्क। अरे लिस्ट वर्सेस क्या भैया, लिंक लिस्ट। ये दिखाया ना मैंने वेबसाइट, यस और नो? अरे इस टाइप की बातें सर्च करोगे आप लोग। देखो ये दिखा रहा डायग्राम, इंटरनली अरे लिस्ट ऐसा दिखेगा, अरे है। इंटरनली लिंक लिस्ट में डायग्राम भी रॉन्ग है, डबल लिंक लिस्ट। यहाँ पे कौन सी लिंक लिस्ट है, डबल। हर नोड के पीछे एक एड्रेस है, हर नोड के आगे भी एक एड्रेस है। तो इंटरनली अरे लिस्ट में एक अरे है और लिंक लिस्ट में क्या है, डबल लिंक लिस्ट। नहीं आया क्या समझ में? अरे आया। सबसे ज्यादा मतलब जैसे कलेक्शन की शुरुआत होगी तो सामने वाला पहला ही क्वेश्चन क्या पूछेगा इंटरव्यू में, अरे लिस्ट वर्सेस लिंक लिस्ट। बता दोगे डिफरेंस, यस और नो? अरे लिस्ट जो है वो कंटिन्यूअस है, लिंक लिस्ट जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है। अरे लिस्ट में एलिमेंट्स को रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन लिंक लिस्ट में रैंडमली एक्सेस नहीं कर सकते। अरे लिस्ट में फ्रीक्वेंट ऑपरेशन क्या अच्छा, सर्च, किसी एलिमेंट को ढूंढना। लेकिन लिंक लिस्ट में फ्रीक्वेंट ऑपरेशन क्या अच्छा, इंसर्शन एंड डिलीशन इन दी मिडिल। अरे आया क्या समझ में, यस और नो? तो जब हमारी रिक्वायरमेंट जैसी होगी उसके हिसाब से हम वो वाला टॉपिक कवर करेंगे। मूवी क्लियर? चलो हेडिंग डाल दो, वेक्टर। अच्छा, लिंक लिस्ट में एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हो? लिंक लिस्ट में एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हो, नहीं कर सकते? कैसे? अरे लिंक लिस्ट में एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट स्टोर कर पाओगे, नहीं कर पाओगे? पक्का ना? ये क्लास क्या होगी तुम्हारी, एम्प्लॉय। बताने की जरूरत है क्या, कर लोगे? एम्प्लॉय का क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट, आईडी, नेम, सैलरी डाल देना। फिर एम्प्लॉय में कंस्ट्रक्टर डाल देना और सेटर एंड गेटर। एम्प्लॉय के 3-4 ऑब्जेक्ट बनाओगे, उसमें कहाँ ऐड कर दोगे, लिंक लिस्ट में ऐड कर दोगे। जैसे स्ट्रिंग ऐड कर रहे हो वैसे ही क्या ऐड हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। नहीं आया क्या समझ में, कर लोगे? चलो अभी असाइनमेंट आएगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। अगले हेडिंग डाल दो, वेक्टर। अगले टॉपिक का नाम क्या है भैया, वेक्टर। देखो, इट इज सिमिलर टू अरे लिस्ट। इट इज सिमिलर टू अरे लिस्ट। आगे देखो, इट्स अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर इज रीसाइजेबल अरे। Its underlying data structure is resizable array. Its underlying data structure is resizable array. Resizable array. अगर देखो, it supports duplicates. हाँ, it supports duplicates. It support duplicates and insertion order is preserved. आगे लिखो, एवरी मेथड ऑफ वेक्टर इज सिंक्रोनाइज्ड। हमने बोला ना अरे लिस्ट के जैसा है तो कुछ तो फर्क होगा, तो लिखो एवरी मेथड ऑफ वेक्टर इज सिंक्रोनाइज्ड। means it is a thread safe collection. Means it is a thread safe collection. Thread safe collection. Thread safe collection. While array list is not synchronized. While array list is not synchronized. While array list is not synchronized. चलो पहली चीज, वेक्टर क्या है, लिस्ट का एक चाइल्ड क्लास है। लिस्ट की क्या है, एक चाइल्ड क्लास। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। पॉइंट नंबर 2, वेक्टर किसके जैसा, अरे लिस्ट जैसा। अरे लिस्ट वैसा का वैसा कौन, वेक्टर। बस एक एक 2-2 लाइन का फर्क है, बाकी पूरी कोडिंग क्या है, सेम। सर कुछ तो फर्क होगा, हाँ एक फर्क है। क्या फर्क है बताओ, अरे लिस्ट वेक्टर क्या है भैया, सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज का मतलब क्या होता है, मल्टीथ्रेडिंग में बचा वो टॉपिक फिर बताता हूँ। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है
जिसकी मेथड्स को एक बार में कितना थ्रेड काम कर सकता है, एक। उसे क्या बोलते हैं, सिंक्रोनाइज्ड, है ना। नॉन सिंक्रोनाइज्ड आरएलएस क्या नहीं है, सिंक्रोनाइज नहीं है, मतलब 10 थ्रेड एक साथ उसके मेथड पे काम कर सकते हैं। अब जो चीज सिंक्रोनाइज होगी वो थ्रेड सेफ होगी। भैया एक बार में एक ही बंदा जिसकी मेथड्स पे काम करेगा उसकी मेथड्स क्या होगी, थोड़ी सी सेफ, लेकिन वेक्टर क्या नहीं है, थ्रेड सेफ नहीं है। नहीं आया क्या समझ में, नहीं सॉरी, कौन है थ्रेड सेफ, वेक्टर जो है वो थ्रेड सेफ है उसकी मेथड्स, लेकिन आरएलएस की मेथड जो है वो क्या नहीं है, थ्रेड सेफ नहीं है। नहीं आया क्या समझ में, अरे यस और नो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पहला डिफरेंस समझ में आया, आरएलएस वर्सेस वेक्टर। दूसरा पॉइंट लिखो, देखो साइज ग्रोथ फॉर्मूला हियर इज, साइज ग्रोथ फॉर्मूला हियर इज न्यू कैपेसिटी is equal to old capacity into 2. Size growth formula here is new capacity is equal to old capacity into 2. Old capacity into 2. बताओ क्या मतलब है इसका, मतलब पहला एलिमेंट आया, मान लो पहले एलिमेंट आया तो बाय डिफॉल्ट साइज कितनी होती है, 10। वहां क्या होता था, 10 इंटू 3/2 प्लस 1। यहाँ क्या बोलेगा वेक्टर, 20। जैसे 21वां बंदा आया तो 40, जैसे 41 वाला बंदा आया तो 80, 160। नहीं समझ रहे हो, अरे वेक्टर का जो साइज ग्रोथ फॉर्मूला वो क्या होगा, सीधे डबल। मान लो 100 एलिमेंट है और 101 वाला बंदा आया तो सीधे कितना हो जाएगा, 200, 200 से 400, मान लो 5000 एलिमेंट है। अब प्रॉब्लम हो गया, बंदे 5000 है, मुझे 2 ही बंदे एक्स्ट्रा चाहिए, लेकिन वेक्टर में सीधे 5000 से कितना हो जाएगा, 10000। ये तो प्रॉब्लम हो गया। तो जो आरएलएस में कंस्ट्रक्टर थे वो तो है ही सही वेक्टर में। बताओ आरएलएस में कौन कौन से कंस्ट्रक्टर थे, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज जिसमें हम साइज दे सकते हैं, और कॉपी। याद आया 3 वाले थे, वो 3 तो यहाँ है ही सही, लेकिन एक चौथा कंस्ट्रक्टर दिया इसने। कौन सा चौथा कंस्ट्रक्टर, लिखो देखो, अदर देन आरएलएस, या एक पॉइंट लिखो, इन वेक्टर, द ग्रोथ फॉर्मूला सेज, the size will be double every time. The growth formula says the size will be double every time. The size will be double every time. साइज क्या होगी भैया, डबल होगी एवरी टाइम। अरे समझा, टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम another formula, another constructor is क्या लिखेंगे यहाँ, वेक्टर v इज इक्वल टू न्यू वेक्टर, यहाँ पे आएगा साइज और यहाँ पे आएगा इंक्रीमेंट। बताओ यहाँ पे साइज आएगा और वहां क्या आएगा, बताओ इंक्रीमेंट। बोले सर मतलब साइज और इंक्रीमेंट मतलब क्या, मतलब है इसका, मतलब क्या है इसका, हमने साइज दे दी 100 करी और हमने बोल दिया कितने से इंक्रीमेंट करना भाई, 5। बोले यार इनिशियल साइज तो कितनी है, 100 है, उसके बाद जब भी एलिमेंट आए तो 5 से बढ़ाते जाना। कितने से बढ़ाते जाना, 5। ये कंस्ट्रक्टर आरएलएस में था क्या, लेकिन वेक्टर में उन्होंने क्या दिया, कंस्ट्रक्टर। चलो नहीं आया क्या समझ में भैया, चलो प्रोग्राम बनाते हैं। सब कुछ अधिकतर चीजें सेम है ना, इसलिए बहुत आसान सा लगेगा आपको कहानी। थोड़ा आ रहा है समझ में, एक जैसे ही है। जहां आरएलएस लिखा था वहां पे क्या लिख दिया, लिंक लिस्ट। अब वहीं पे मैं क्या लिख दूंगा, वेक्टर। बस आपको बैकग्राउंड में जो 4-4, 5-5 थ्योरी है, बातें, वो प्योरली क्लियर करना अच्छे से। कुछ भी दे दो, आपने 15 दे दिया तो अब आपका वेक्टर की साइज कितने से बढ़ेगी, 15 से। इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट फैक्टर, कितने से इंक्रीमेंट करना चाहते हो। चलो बताओ, तो जहां मैंने लिंक लिस्ट लिखा हुआ है वहां पे क्या लिख दूं मैं, वेक्टर। ये आ गया वेक्टर। किस टाइप का डेटा रखना, मान लो स्ट्रिंग।
v इज इक्वल टू न्यू वेक्टर। अरे सब मेरे साथ है क्या? चलो अच्छा, v का ऑब्जेक्ट बन गया, मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है नहीं है इसके अंदर? है। अरे है ना भैया, v डॉट बताओ ऐड, यहाँ ऐड वर्ड में कोई चेंज है क्या भैया? हेलो डाल दिया, v डॉट ऐड, यहाँ लिख दिया बाय v डॉट ऐड, यहाँ लिख दिया डन। सब मेरे साथ है। और सीधे किसको प्रिंट करा दो भैया? v को। जैसे ही इस पे गया, कुछ गलती कर दी क्या मैंने? अच्छा अच्छा, ये ऐसे लिखा हुआ है। चलो आ गया आंसर, यस और नो? मूवी वही है, डुप्लीकेट्स अलाउ है या नहीं है? अरे बोलोगे, क्योंकि लिस्ट के चाहे डुप्लीकेट्स क्या होंगे? अलाउ होंगे। इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व है या नहीं है? हाँ या ना? चलो तो एक कंस्ट्रक्टर मैंने डायरेक्ट बना लिया। क्या मैं दूसरा कंस्ट्रक्टर वो साइज वाला बना सकता हूँ क्या? यहाँ पे एलिमेंट दे दिया कितना? 100। अब मेरा जो दूसरा एलिमेंट होगा, अगर मैं बोलूंगा अरे भी चल जरा क्या बता दे तेरी साइज, बताएगा साइज है कितना बताएगा? कुछ एरर आ गया क्या? इसका नाम बदलना पड़ेगा ना, v1। अरे सेम नाम के दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं क्या? तो भाई साहब की साइज कितनी आ गई? 0। क्यों सर? साहब ने तो 100 दी। आपने वेक्टर बना दिया जिसको ये बता दिया कि भाई साहब ये कितने बंदे स्टोर करेगा? 100। वेक्टर की जब आप साइज पूछते हो तो किसकी साइज पूछता है? एलिमेंट्स की। जैसे मैं v1 को बोल दूंगा कि यार v1 तेरे अंदर ऐड कर दे। अरे समझे? अब अगर आप पूछोगे इससे साइज, तो ये भाई साहब साइज कितनी बताएगा? बताओ कितनी बता रहा है? 1। मैं अल्टीमेटली आपको ये कंस्ट्रक्टर बताना चाह रहा था, यस और नो? अच्छा, तीसरा कंस्ट्रक्टर क्या बताया था? वेक्टर v2 इज इक्वल टू न्यू वेक्टर। अरे याद है क्या? इस वेक्टर में v1 पास कर दूं? ये कंस्ट्रक्टर वही था ना जो पढ़ा था हमने। और यहाँ पे क्या प्रिंट कर दूं? v2। बताओ v2 में क्या प्रिंट होगा दोस्तों? अरे हमने v1 पास किया, v1 में तो आ रही है ना बस। अब v पास करोगे क्या? अरे आया क्या समझ में? चलो, और अभी जो नया कंस्ट्रक्टर आया वो कौन सा था भैया? वेक्टर v3 इज इक्वल टू न्यू वेक्टर। देखो, एक तो वेक्टर डिफॉल्ट वाला है, दूसरा कौन सा? कलेक्शन वाला, तीसरा कौन सा? इनिशियल कैपेसिटी, और चौथा हमारे काम का ये है। दिख रहा है? बताओ पहली चीज क्या है इसमें? कैपेसिटी, कि भाई साहब 200 बंदे आएंगे। अगर 200 पूरे हो जाए ना, उसके बाद जो इंक्रीमेंट रखना वो 11 का रखना। अरे आप समझे क्या? नहीं समझे क्या? कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या? कुछ है ही नहीं, बहुत आसान चीज है भैया। बस कलेक्शन बड़ा बहुत है इसलिए लोग भटक जाते हैं, अदरवाइज है तो कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। आया क्या समझ में? ये क्या पढ़ा दिया मैंने? वेक्टर। पूरा वेक्टर किसके जैसा? अरे लिस्ट। मतलब इंटरनली क्या फॉलो हो रहा है? ग्रोएबल अरे। नहीं समझे क्या? इंटरनली क्या फॉलो हो रहा है? ग्रोएबल अरे। पूरा का पूरा किसके जैसा? अरे के जैसा। फर्क क्या? वेक्टर क्या है? सिंक्रोनाइज्ड। मतलब इसकी सारी मेथड्स क्या है? थ्रेड सेफ। अब सिंक्रोनाइज को कुछ ऐसे समझो कि सर सिंक्रोनाइज का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को एट ए टाइम एक ही थ्रेड काम कर सकता है। नहीं समझे आप? अब ये समझो, मैंने बोला थोड़ा समझा देता हूं मैं ताकि कभी कोई पूछ ले तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ये कोई कोड है ना? ये किसी कोड में लिखा हुआ है। मान लो मेरी टेक्नोलॉजी मल्टी थ्रेडेड है। कैसी टेक्नोलॉजी? जावा। तो कोई चीज सिंक्रोनाइज नहीं होती, उसका मतलब क्या होता है? कृष्णकांत, एक थ्रेड T1 आया, वो इस कोड को चला रहा है। एक थ्रेड T2 आया, वो भी इस थ्रेड को चला रहा है। T3 आया, वो भी इस कोड को चला। एट ए टाइम कितने थ्रेड चला रहे हैं? मल्टीपल थ्रेड्स। क्या ये चीज सिंक्रोनाइज हुई?
ये चीज क्या कहलाती है? असिंक्रोनाइज। मतलब सिंक्रोनाइज नहीं है, नॉन सिंक्रोनाइज है। असिंक्रोनाइज नहीं बोल सकते, नॉन सिंक्रोनाइज। प्रॉब्लम क्या है? क्या इसकी चीजें सेफ है क्या? नहीं। जब 10 थ्रेड एक साथ किसी चीज पे काम करे तो हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, हो सकता है रिजल्ट इनकंसिस्टेंट हो जाए। यस और नो? ओएस की भाषा में इस जगह को बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन। क्या बोलते हैं इसे? क्रिटिकल सेक्शन। इस क्रिटिकल सेक्शन में एट ए टाइम कितने थ्रेड आने चाहिए? एक से ज्यादा थ्रेड आ गए। अरे आप समझ पा रहे हो? यस और नो? तो एट ए टाइम थ्रेड कितने आने चाहिए थे? एक से ज्यादा आ गए। तो अरे लिस्ट क्या है? सिंक्रोनाइज नहीं है, मतलब उसकी मेथड्स पे एट ए टाइम बहुत सारे थ्रेड काम कर सकते हैं। वेक्टर क्या है? यानी कि वेक्टर में एट ए टाइम कितने थ्रेड काम करेंगे? एक सादा थ्रेड की एंट्री नहीं हो सकती। नहीं समझे क्या? अरे यस और नो? पूरा खेल क्लियर? ये कोड लिख लिया क्या? हाँ, इसमें एक कंस्ट्रक्टर एक्स्ट्रा है जिसमें हम इंक्रीमेंट भी बता सकते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या है? डबल। अच्छे से प्रिपेयर करना इंटरव्यू के क्वेश्चन है ना। बहुत शुरुआत कहां से होगी? वाई कलेक्शन। व्हाट इज कलेक्शन? व्हाट इज कलेक्शन? फ्रेमवर्क। कलेक्शन वर्सेस कलेक्शन। अच्छा, लिस्ट और सेट में क्या फर्क है ना? फिर वो बोलेगा लिस्ट में कौन कौन सी इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस पढ़ी आपने। अच्छा, अरे लिस्ट और लिंक लिस्ट में क्या फर्क है? जरा इंटरनली इनमें डिफरेंस बताओ। वेक्टर में क्या फर्क है? अरे लिस्ट जैसे ही तो है, फिर अलग क्यों है? आया ना समझ में? क्या लिख लिया? बढ़े आगे। कुछ समझ में आया दोस्तों? क्या वेक्टर में एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट ऐड हो सकते हैं?
अरे हाँ या ना? यस सर। कैसे हो सकते पता है ना? यस सर। कैसे? जहां आपने स्ट्रिंग लिख रखा है वहां पे क्या लिख दोगे? एम्प्लॉय, प्रोडक्ट, यस और नो? मूवी क्लियर? बढ़े आगे, अगली हेडिंग डाल दो, स्टैक। अगले टॉपिक का नाम क्या है? स्टैक, STACK। अरे लिस्ट वाले, अगर इंसर्शन डिलीशन कहाँ पे करना है? मिडिल में, तो ये क्या है? बुरा है, क्योंकि ये इंटरनली क्या फॉलो हो रहा है इसमें? अरे, और जो अरे की बुराई है वो वेक्टर की बुराई है। अरे आया क्या समझ में? अगले टॉपिक का नाम क्या? स्टैक। बता दो कितने लोग एब्सेंट हो गए आज? अच्छा, इसको उठाओ भैया, तबीयत खराब है या सो ही रहा है, क्या है? चलो आगे बढ़ें या क्या करें? चलो मैं असाइनमेंट भेज रहा हूँ, अभी असाइनमेंट सॉल्व करना चालू करो, है ना? ठीक है, अभी भेज रहा हूँ ना, क्योंकि मैं पढ़ाने को तो मैं बहुत सारा पढ़ा दूँ, लेकिन सोच रहा हूँ 9-10 लोग जो नहीं आए हैं, एक ही दिन में उनका इतना नुकसान ना हो जाए कि वो कलेक्शन छोड़ ही दें फिर। तो आपका लॉस नहीं है, आपको तो मैं भी और असाइनमेंट की कोडिंग प्रॉब्लम देता हूँ, तो आपका दिमाग कोडिंग में लगेगा, यस और नो? अच्छा, हैकर अर्थ, हैकर रैंक, लीड कोड, उनका क्या हुआ भैया? चालू भी किया नहीं किया? टाइम लग जाता था हम लोगों को, उसके बाद हमारे जो दूसरे सब्जेक्ट है ना, उन्हीं का नहीं हो पाता। क्योंकि जब हम कोडिंग करते तो हमारा लॉजिक थोड़ा थोड़ा बनने लगता था, हमें कोडिंग छोड़ने का मन नहीं होता, बाकी सब्जेक्ट करते ही हैं। नहीं, मतलब आप इसमें मुझसे क्या चाहते हो? क्योंकि आप खुद सोचो, अगर आप प्रोजेक्ट ही नहीं करोगे तो आप रियल फील ही नहीं कर पाओगे। वो जो बच्चे को मैंने बोला था, ऐसे बहुत सारे लोगों ने बनाया छोटे छोटे, मैं इसलिए दिखाना चाह रहा था कि आपके मन में ये ना आए कि यार ये जो पढ़ना ये अल्टीमेट गोल है। ये पढ़ना अल्टीमेट गोल है क्या? आपका अल्टीमेट गोल पढ़ना नहीं है ना, आपका अल्टीमेट गोल है कुछ डेवलप करना। तो कुछ डेवलप करना कब आएगा? जब आप इन चीजों को अप्लाई करोगे। अरे आपने लूप पढ़ा, स्विच पढ़ा, अरे लिस्ट पढ़ा, लेकिन आप उसे अप्लाई नहीं करोगे तो आप रियल प्रोडक्ट बना पाओगे क्या? तो जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी का एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाया, इट इज अ सॉफ्टवेयर ओनली। आपने जो बनाया है क्या है? बस ये सॉफ्टवेयर थोड़ा छोटा है, वेब बेस्ड नहीं है, गूगल पे नहीं चल रहा है, यस और नो? ये तो सॉफ्टवेयर ना, लॉजिक तो लग रहा है ना इसमें। तो एक मशीन बेस्ड, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन है, छोटा सा जावा का एप्लीकेशन, बट इट इज सॉल्विंग सम प्रॉब्लम। आप उसे रीडिंग दे रहे हो, वो उधर से क्या दे रहा है आपका? बिल, एज पर द रीडिंग, और रीडिंग भी आपका कौन सा है उसके हिसाब से कैलकुलेट कर रहा होगा लॉजिकली। तो अगर आप ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट अगर हम नहीं करेंगे तो आप बाद में जब रियल प्रोजेक्ट करने की बारी आएगी आपका दिमाग सोच ही नहीं पाएगा। फिर आपने पढ़ा दुनिया भर का होगा, लेकिन वो कॉपी में रखा होगा, आप उसको रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो यार अमित, मुझे ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट और असाइनमेंट तो देने ही पड़ेंगे। हाँ, मैं समझ पा रहा हूँ तुम्हारी दुविधा वो कैसे, पर तुम भी देख रहे हो बीच में छुट्टियां तो आ ही जाती है। अभी संडे आ गया था, फिर सैटरडे सेशन नहीं हुआ, फिर कुछ आ जाएगा। अच्छा, वो नहीं कर पा रहे हो आप? नहीं, मैं पूरा टाइम देने को नहीं बोल रहा हूँ उसको, लेकिन आप जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे, स्टार्ट कर दो ऐसा कि 30 मिनट रोज देना है, वो सॉल्व कर रहे हो, ठीक है? हाँ, मतलब आप अपने दिमाग को ऐसा रखो कि जैसे मैंने कुछ नहीं पढ़ाया तो अरे, स्ट्रिंग, हैकर रैंक, हैकर अर्थ, ये सब आपका पेंडिंग है। ये सब क्या है भैया? आपका पेंडिंग। तो आपको वो कैसे भी करके सॉल्व करना है, क्योंकि एक बार कोर जावा खत्म हुआ तो आप वो सब नहीं कर पाओगे। कोर जावा खत्म होगा, फिर आपका माइस्क्यूएल आ जाएगा, जेडीबीसी आ जाएगा, फिर दिन रात आप क्वेरीज में लग जाओगे, है ना? फिर जेडीबीसी का प्रोजेक्ट बनाओगे, फिर उधर जावास्क्रिप्ट आ जाएगा। तो ये सब इसलिए अभी धीरे धीरे आप इन चीजों को कवर करते हो। और इंटरव्यू क्वेश्चन कर रहे हो अच्छे से प्रिपेयर, टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक के 100-100, 200 इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपेयर करते जाना है ना।
मैं आपको अभी भेज रहा हूँ भैया।